पर अमेरिका प्रेशर डालेगा और इस प्रेशर का क्या वाकई असर होता हुआ दिखेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पेजर ब्लास्ट पर भड़का हमास। पेजर ब्लास्ट पर हमास की बड़ी धमकी। ये इजराइल का आतंकी हमला हमास की तरफ से कहा गया। आम नागरिकों को भी टारगेट किया गया है, ये हमास की तरफ से कहा जा रहा है। और इस पर हमास की तरफ से ये कहा गया कि आम नागरिकों को भी टारगेट किया गया है। पेजर ब्लास्ट पर भड़का हमास। पेजर ब्लास्ट पर हमास की बड़ी धमकी। यह इजराइल का आतंकी हमला है, यह हमास ने कहा है। आम नागरिकों को भी टारगेट किया गया। राजन कोचर जी, मैं इस पर चाहूंगी क्योंकि जिस बात का जिक्र यहाँ पर मनन द्विवेदी कर रहे थे कि अमेरिका को बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर डालना चाहिए, आपको लगता है इस प्रेशर अगर डाला भी जाएगा तो इस प्रेशर का कोई असर देखने को मिलेगा? क्योंकि अब पेजर ब्लास्ट को लेकर हमास ये कह रहा है कि ये इजराइल की करतूत है, इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया है। वहीं खबर इस तरह की भी सामने आ रही है कि जो इजरायली लोग हैं उन्हें शेल्टर्स में भी भेजने की तैयारी इजराइल ने कर ली है। यानी इजराइल को क्या इस बात की आशंका है कि इजराइल पर भी हमला कर सकता है हमास, हिजबुल्लाह? जी, इसमें कोई शक नहीं है। आप चाहे चैनल्स में आप राय अपना ले लीजिए, अमेरिका और इजराइल के बीच में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं। ये एक मीडिया का क्रिएशन है। हम बोलते हैं कि अमेरिका इजराइल के ऊपर प्रेशर डालेगा, अमेरिका कभी नहीं डालेगा। और ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, अगर आप अमेरिका के इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में स्टडी अपना करें, अमेरिका के पास 9 मिलिट्री बेसिस है उसको मिडिल ईस्ट में। उस बेसिस को अमेरिका कैसे सस्टेन कर सकता है खाली इसराइल की मदद से? और इसराइल में अमेरिका का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर है जहां पे अमेरिका के सारे हथियार, वेपन्स वगैरह उसको रहते हैं वहां पे। और वहीं से ही सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट होती है, अपने 9 मिलिट्री बेसिस में ये सामान अपना जाता है। तो किसी भी हालत में अमेरिका के पास तकरीबन 40 से 45,000 ट्रुप्स डिप्लॉयड है आज की डेट में मिडिल ईस्ट में। अमेरिका इसराइल का कभी प्रेशर नहीं डालेगा। और अमेरिका को जो अमेरिका का एम क्या है, उसका कॉमन एनिमी कौन है? उसका कॉमन एनिमी है ईरान। और ईरान को कैसे कमजोर किया जा सकता है? अगर आप हजबुल्ला को कमजोर करें, अगर आप हमास को कमजोर करें, ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कमजोर करें, तो ये सब एक जॉइंट स्ट्रेटजी है। 10 दिन पहले अमेरिका का आर्मी चीफ जनरल कुरवेला और इसराइल में था, और इसराइल के आर्मी चीफ और उनके बीच में ऑपरेशन रूम में पूरा लेबनान का ऑफेंसिव डिस्कस हुआ था। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सारे अटैक्स आपके चालू हो गए हैं। तो ये एक जॉइंट स्ट्रेटजी है। ये बेशक वेस्टर्न मीडिया में नहीं आपको मिलेगी, बट ये एक्चुअली फैक्ट है दैट दिस इज अ जॉइंट स्ट्रेटजी बिटवीन यूएस एंड इजराइल। और अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये लेबनन ऑफेंसिव और भी बढ़ेगा, क्योंकि हजबुल्ला रिटेलिएट करेगा। और अगर आप ताकत एक्चुअली करते हैं एज अ मिलिट्री एनालिस्ट, देखिए, ये एक गुरिल्ला वॉरफेयर की एक तरह लड़ाई नहीं है, ये कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ जा रही है। और हजबुल्ला एक कन्वेंशनल आर्मी की तरह ये लड़ाई नहीं लड़ सकता है। उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं और उसकी जो प्लस पॉइंट्स हैं, वो एक गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ जाते हैं आगे। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि आप हमास का जो ऑफेंसिव है, और हमास और इसराइल की जो अर्बन वॉरफेयर है और गुरिल्ला टाइप की वॉरफेयर है, आप इस वाली वॉरफेयर पे इसका टेम्पलेट नहीं लगा सकते हैं। बिकॉज हजबुल्ला के साथ लड़ाई एक अलग तरीके से इसराइल लड़ेगा, और पूरी क्षमता इसराइल रखता है, उसको अमेरिका की पूरी सपोर्ट है। आप देखेंगे आने वाले वक्त में जो भी वेपन सिस्टम अमेरिका को चाहिए, जो भी उसको रॉकेट चाहिए, मिसाइल चाहिए, बॉम्ब चाहिए, टैंक एमुनिशन चाहिए, आर्टिलरी एमुनिशन चाहिए, ये सारा जो असला है, ये अमेरिका ये प्रोवाइड
करेगा। बीच में आपने एक न्यूज और सुनी होगी, यूनाइटेड किंगडम ने 30 अपने टाइप्स ऑफ वेपन्स पे अम्बार्गो लगा दिया इजराइल के ऊपर। आप मुझे बताइए कि जो देश 350 आपको वेपन सिस्टम्स आपको सप्लाई कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अगर उसने उसमें से 30 ही अगर आपके बंद कर दिए, तो आप एक समझ सकते हैं कि ये एक पब्लिक पोस्चरिंग है। ये इसको लोगों को बस एक इसको मैसेज दे रहे हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन पीस, बट एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट। अगर आप इस 30 आइटम्स को एनालाइज करें कि इसको यूके ने कौन से आइटम बंद किए इसराइल को इंपोर्ट करने से, एक्सपोर्ट करने से, तो आप रियलाइज करेंगे कि इसमें ऐसा कोई भी मेजर वेपन सिस्टम नहीं है जो इसराइल की लड़ाई को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर आप इस चीजों को डीपली लेके जाएंगे, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर दैट यूएस एंड नेटो आर विद इसराइल। और ये जो कैंपेन है अभी एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, बिकॉज इसराइल ने पूरी तैयारी कर ली है लेबनान ऑफेंसिव की। अपने जितने भी बॉर्डर के गांव है, आपने देखा, आपने खुद अपना जिक्र किया है कि उसको खाली करा दिया गया है, काफी महीनों से खाली करा दिया गया है, बिकॉज इसराइल एंटिसिपेट कर रहा है कि अभी खास तौर पे ये पेजर और ये वॉकी टॉकी वायरलेस के जो सिस्टम्स हैं, इनके अटैक्स के बाद हजबुल्ला और खास तौर पे ईरान एक इसको रिटेलिटरी स्ट्राइक अपना कर सकता है थ्रू हजबुल्ला। और ये हमको उम्मीद भी है कि अभी ये जो लड़ाई है ये एक और नेक्स्ट लेवल तक जाने वाली है, और इसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ने वाली है। और लास्ट पॉइंट ये है कि यूएस इसको आउटवर्डली तो उसकी स्टेटमेंट्स आती हैं कि वो लड़ाई नहीं चाहता है, बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है कि यूएस भी इजराइल को सपोर्ट करेगा इस लड़ाई। बिल्कुल। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह ने किया बड़ा ऐलान। धमाके के बाद इजराइल से सीधा जंग का ऐलान किया है। लेबनान में लड़ाके भेजने को तैयार। कातिब इजराइल से सीधे जंग को तैयार, हर तरीके से हिजबुल्लाह का समर्थन। ये कातिब की तरफ से कहा गया। लेबनान में लड़ाके भेजने को तैयार इजराइल से सीधी जंग की तैयारी। अब एक तरह से हिजबुल्लाह जो है वो करता हुआ दिख रहा है। वहीं पेजर ब्लास्ट पर मिस्र का बड़ा बयान, लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन। ये मिस्र ने कहा, लेबनान में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध। ये मिस्र की तरफ से बयान सामने आया है। तो पेजर ब्लास्ट पर मिस्र का बयान, लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन, लेबनान में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध। और मैं चाहूंगी मनन द्विवेदी जी, जिस तरह से अब सीधी चेतावनी जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से दी जा रही है, एक तरह से कह सकते हैं इजराइल को, तो क्या आगे स्थितियां इस तरह की बनती दिखेंगी कि अब लेबनान जो है, हिजबुल्लाह जो है वो अटैक करेगा इजराइल पर, और फिर अब क्या इजराइल पूरी तरह से चारों तरफ से घिरता हुआ दिख रहा है? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया, मेरा अभी कोई स्रोत नहीं है। इनफैक्ट जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड जो किया गया है हिजबुल्लाह का लेबनान में, तो पिछले आधे घंटे से मेरे पास भी कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है। मैंने भी अभी देखा नहीं है चीज़ों को, पर मुझे लगता है कि ये चीज़ हाथ से बाहर निकल रही है। ये बड़ी एक्सप्लोसिव स्टेज पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, और मीडियाजनक बात तो नहीं, पर ये बात तो जनमानस की है। तो जनमानस की बात है, वो देश की बात है, और वही पब्लिक स्पीयर और पब्लिक ओपिनियन है। तो मुझे लगता है कि ये वॉरफेयर आगे बढ़ने की स्थिति में आ गया है। माफ कीजिएगा, समय की कमी है मेरे पास। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस। बड़ी खबर के